हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है दिन बुधवार और डेट है कौन सा फरवरी है 25 फरवरी। देखिए भूल गया मैं, काम का इतना प्रेशर है ना। तो दोस्तों दिन है बुधवार 25 फरवरी और मैं सुबह उठ के नहा के रेडी हो गया हूँ, कपड़े भी पहन लिया हूँ और कपड़े धुल भी लिया हूँ। ये भी देखिए आप, सुबह उठा हूँ, सुबह शहरी 4-4:30 बजे उठा था, फिर 6 बजे सोया हूँ। 6 बजे सोने के बाद फिर उठा हूँ 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, जितने मेरे कपड़े गंदे थे, और मैं रेडी भी हो गया हूँ। तो आज का दिन शुरू हो चुका है और अभी तक तो सारा काम करके बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। तो आप सब भी सुबह जल्दी उठे तो सारा अपना काम खत्म कर ले। जैसे मैं आज खत्म कर लिया तो आज टेंशन फ्री हूँ मैं। तो चलिए फिर छत पे कपड़े डालते हैं। उसके बाद ये है मेरे कपड़े जो मैंने सारे धुल लिए थे। तो चलते हैं छत पे आ गए हैं और अपने कपड़े को फटाफट डालते हैं धुलने के लिए, मतलब सूखने के लिए, सॉरी। तो दोस्तों हमने मोबाइल लगा दिया है। है दोस्तों, तो कपड़े मेरे पड़ चुके हैं और हम निकलते हैं नीचे, फिर ड्यूटी के लिए निकलेंगे और देखते हैं बाकी लोग तैयार हुए कि नहीं। अगर शमशेर भाई तैयार हो गए होंगे तो उनको लेके फटाफट निकल लेंगे, और नहीं होंगे तो हम तो है ही हैं तैयार। तो चलिए फटाफट नीचे रूम के अंदर। अच्छा, ये अभी जा रहे हैं नहाने, तो आई थिंक लगेगा टाइम। मुझे लगता है कि कुछ मिनटों का टाइम और लगेगा। तो तब तक हम वेट करते हैं, ये नहा के आ जाते हैं तो फिर फटाफट हम लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए। फिर आपको दिखाते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। तभी तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये तैयार हो जाएंगे तो अपन लोग दोनों लोग निकल लेंगे ऑफिस के लिए। मैं इनको ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा अपने ऑफिस, और आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। आज देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और कर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। और सब्सक्राइबर थोड़े हमारे बढ़ाइए ताकि हमारी रीच बढ़े, ताकि हमें लोग और देखें और मोटिवेट हों। तो जाइए फटाफट शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और घर में जितने लोग हैं सबके मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे लोगों को बोलिए कि हमारा ब्लॉग देखें, और अच्छा लगे तो हमें बताइए कमेंट के जरिए कि कैसा लग रहा है। आप बताएंगे तभी तो हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे ना। तो बताइए कैसा लग रहा है और क्या क्या और चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे मुझे क्या क्या और चीज़ें करनी चाहिए आप लोग सजेस्ट करिए कमेंट में। और कोई अगर लखनऊ में कहीं किसी चीज़ को देखना है तो भी बताइए, वहाँ का भी हम ब्लॉग बना के ज़रूर आपको पेश करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद आगे क्या होता है देखते हैं। और निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। आइए जल्दी आइए। शमशेर भाई भी आ रहे हैं उधर से, और ना निकलेंगे। तो हम चलते हैं अपने बाइक पे, जो कि अपनी बाइक ही है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं फिर ऑफिस के लिए। शाम को मिलते हैं आपसे फिर। तो मैं पहुंच गया हूं शमशेर भाई का ऑफिस रूम, अपने ऑफिस से निकल के। और भाई साहब जो है वो पीछे आ रहे हैं, देखिए ये हैं भाई साहब रेड कलर टी शर्ट में। अपनी बाइक जो है उधर खड़ी है, वो जो चाय की टपरी है। आजकल इफ्तार हमारी वहीं हो रही है, तो शहरी रूम पे खा रहे हैं। इफ्तारी चचा की दुकान पे हो रही है, जो दादा की दुकान है वो। तो वहाँ अपनी इफ्तार हो जा रही है डेली की डेली। तो चलते हैं वहाँ से, अपनी बाइक लेते हैं। और इनके ऑफिस के पास कुछ बहुत टूटे फूटे रोड हैं दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। इनको लेके आने में मुझे ये गड्ढों से, देखिए गड्ढा दिख रहा है आपको, धूल कितनी है।
नहीं तो मैं अगर मेन रोड से जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी धूल ना मिले, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ से क्या है कि एक तो धूल भी है, रास्ता भी ख़राब है, और गाड़ियाँ जो गाड़ी है सोचिए इस रास्ते से जाती है मेरी बाइक, कूदते फांदते जाना पड़ता है मुझे। ये है अपनी धन्नो खड़ी, देखिए। तो ये है अपनी बाइक। अभी देखिए खड़ी करके गए, इतने देर में धूल आ गया सीट पे पूरे। देख रहे हैं ये रोड कितना धूल भरा है, देखिए इधर एक बाइक अगर जाती है तो धूल का देख लीजिए आलम क्या है। बहुत धूल है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। बट मजबूरी है कि भैया को लेके आना है, जाना है तो इसी रास्ते जाना पड़ता है। बाइक धुलवाए थे उसी दिन, लेकिन कंडीशन देखिए, देख रहे हैं कितनी गंदी हो गई है फिर से मेरी बाइक। तो मैं पहले से थोड़ी साफ़ ही है, कीचड़ उचड़ उतना नहीं लगा है। तो कल एक बार और इसको धुलेंगे। इन्हीं के ऑफिस में पाइप है, वहाँ पे पानी उन्हीं की व्यवस्था है। और तो मैं आ चुका हूँ रूम पे, और आने के बाद मैं कपड़े भी जाके लेते आया हूँ छत से। कि हमने तह लगा दी है, और हमारे पास अलमारी नहीं है तो हम कपड़े जो है इसमें रखते हैं। आपको दिख रहा है ये टेबल लिया था मैंने, जो ऑफिस का काम करने के लिए। एक कंपनी थी जिसमें मैं था, उस कंपनी के लिए लिया था कि इस पे बैठ के ना वर्क फ्रॉम, जब रूम पे आते थे तो बेड पे बैठ के ना बस इस पे हो नहीं पाता था काम। तो मैं इसके लिए ये एक टेबल और एक चेयर लिया था, अपने पैसे से परचेज किया था इसको, ताकि ऑफिस का जो काम है मैं कर सकूं अपने रूम से ही। इसके लिए लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस कंपनी से मेरा बाय बाय हो गया था। तो वो उतना कुछ काम आया नहीं। हालांकि 1-2 इंटरव्यू देने के लिए काम आया था टेबल, जो कि 1-2 कंपनियों के लिए इंटरव्यू दिया था इस टेबल पर बैठ के। तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं इस टेबल का मेरे साथ। तो इस टेबल को हम लोग ना मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लिया। इस पर मैं खाने का काम आ जाता है, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिसिटी का ये सप्लाई है एक, और एक्सटेंशन बोर्ड से हमने चार्जिंग पॉइंट बना लिया है लैपटॉप रख के कुछ देखने के लिए। और कभी 2 लोग खाना खाते हैं तो इस पर हम लोग आराम से बैठ के एक साइड, उस साइड में या शमशेर भाई या इस्माइल, या इस साइड में, तो दोनों लोग आमने सामने बैठ के खा लेते हैं। तो ऐसा हो जाता है। इसका अभी जो यूज़ है ऐसा, चेयर का हालांकि यूज़ नहीं है, तो चेयर साइड में कभी कभी यूज़ पड़ता है, कोई आ जाता है तो उसको खींच के ला के यहाँ बीच में कर देते हैं, यहाँ लोग बैठ के बातें होते करने लगते हैं। तो बस ऐसा ही है, कहाँ पहुँचे हैं सर? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अच्छा कटक गए हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी इस्माइल आया नहीं है। तो चलते हैं कुछ खाने पीने को बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग, कैसे क्या क्या बनाते हैं खाने में। तो अभी के लिए तो हम कुछ सोच रहे हैं, दाल चावल और आलू की भुजिया बना लें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल रख देते हैं। दाल तब तक दाल पकेगी, उसके बाद हम सब्जी काटेंगे और फटाफट बनाते चलते हैं। पहले दाल रख देते हैं। ये है हमारी दाल, तो हम ले लेते हैं 5 चम्मच गिन के दाल ले ली है। अब इसको धुलते हैं और फटाफट गैस पे रखते हैं। धुल के कुछ ऐसी लग रही है। तो दोस्तों हमने इसमें 3 साबुत मिर्चें और 1 छोटा टमाटर काट के डाला है। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए। तो ये अब इसको बंद करके गैस पे चढ़ा देते हैं। तो गैस की फ्लेम चालू है और हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसका ढक्कन लगा के और मीडियम आंच पे हम इसको, क्योंकि मैं जो खाना बनाता हूँ तो हमेशा धीमी आंच पे ही बनाता हूँ, तो इसलिए मैं इसको मीडियम पे करके और इसका ढक्कन बंद करके इसको 3 से 4 सीटी लगने तक छोड़ते हैं। दोस्तों जब तक दाल बन के तैयार होती है तब तक हम फटाफट जो है प्याज और मिर्चा और सब्जी के लिए जो वेजिटेबल है उसको काट के रेडी कर लेते हैं, ताकि जल्दी से खाना बन पाए हमारा। प्याज को पहले छील लेंगे, छील के इसको छोटा छोटा कट करेंगे। तो पहले हमने इसको छील लिया है, छील के हम ये जालीदार बर्तन है जो हम खरीद के लाए थे
जब गए थे घंटा घर तो वहाँ से, तो पहले हम आलू को छील लेते हैं थोड़ी स्पीड में। अगर फंस जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, अदरवाइज ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आलू है जो जल्दी छिल जाएगा। हो चुका है, तो अब इसको फटाफट काट लेते हैं। बड़ा चाकू है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा से कटिंग करता है। तो मैं पहले इसको स्लाइस में काट लेता हूँ, क्योंकि स्लाइस में क्यों काट रहा हूँ अभी आप देखिएगा इसको। जैसे तो मैं इसको पहले स्लाइस में काट लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा फास्ट आलू को चॉप कर पाऊँ। तो ये आलू जो है स्लाइस में काट लिया मैंने, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको स्लाइस में करने के बाद। तो अब इसको प्याज जो है दोस्तों आंखों में बहुत लगता है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगता है। प्याज और जो मिर्चा है ना, मुझे बहुत लगता है। मतलब अगर मिर्चा मैं हाथ से काट रहा हूँ ना, तो आप ये मान के चलो कि 102 दिन ना मेरे को बहुत तकलीफ होती है। पूरा हाथ जो मेरा है ना जलन देता है, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वो स्लाइस गिर गया था, इसको धुल लेता हूँ। तो बाकी के वेजिटेबल काटते हैं। दोस्तों ये है सेम, हमारे यहाँ सेम बोलते हैं इसको, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होंगे जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिर्चा काटा है क्योंकि ऑलरेडी दाल में हमने मिर्चा डाला हुआ था। तो अभी सेम है जो वो चॉप करते हैं, और उसके बाद सब्ज़ी बनाने का जो प्रोसीजर है चालू करते हैं। जो वेजिटेबल है वो चॉप हो चुकी है ये। अब हम जो है अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। अभी 2 से 3 तीसरी सीटी लगने जा रही है, 2 सीटी लग चुकी है। ऑयल डाल दिया हमने फ्राई पैन में, और अब फटाफट हम इसको पकाते हैं। प्याज फ्राई हो रहा है, तो प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। वेजिटेबल डाल देते हैं, जो आलू और हमारी सेम है, तो फ्राई होने देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो दाल हमारी बन चुकी है, उसको तड़का लगा देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे घी, ये वाला। जो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ये दाल डालते हैं, और एक साइड हमारी सब्ज़ी बन रही है। तो दाल में तड़का लग चुका है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा दाल। अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बंद कर देंगे गैस को। और तब तक हम अपना सब्ज़ी जो है इसमें मसाले वसाले डाल देते हैं। दोस्तों हमारी दाल इधर है, और ये सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको बंद करते हैं। ये हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, चावल इधर बन रहा है, खाना ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको भी बंद ही कर देते हैं, और इस गैस को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर
शमशेर भाई तो सो रहे हैं कान में ईयरफोन लगा के। चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं, खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। मिलते हैं आपसे कल नई दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत करिए और मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।